कुशल, अब तू भी शादी कर ले बेटा। क्या मम्मी, शादी सब कुछ है? जब देखो शादी शादी करती रहती हो आप। हाँ, अभी तो तुझे हमारी बात अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि धुले धुलाए कपड़े मिल जाते हैं, बना हुआ खाना 3 टाइम मिल जाता है। हमारी बात क्यों पसंद आएगी तुझे? मम्मी, खाना बनाने और कपड़े धोने के लिए शादी करनी है तो मैं एक काम वाली ले आता हूँ और उससे अपना काम करवा लूंगा। काम वाली बड़ा ना काम करके निहाल कर देगी तुझे। तेरे इतने ड्रामे कोई नहीं उठा सकता। शादी के लिए चुपचाप से हाँ कर दे। ये दुनिया का नियम है, सबको शादी करनी पड़ती है और तुम्हें भी शादी करनी पड़ेगी ताकि मम्मी पापा फ्री हो जाए। थोड़ी देर के लिए पूरा माहौल शांत हो जाता है। फिर विशाल कहता है, कुछ कहोगे या नहीं? मुझे जवाब चाहिए। ठीक है, कर लूंगा शादी। ठीक है। शादी कौन सी हमें करनी है? शादी तो तुझे ही करनी है, इसलिए लड़की भी तेरे हिसाब से ही होगी। तो लड़की देखना शुरू करते हैं। तुझे जो उनमें पसंद आएगी वो हमें बता देना। बेटा, तुझे कोई पसंद है तो अभी से बता दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम उसी से शादी कर देंगे तेरी, तुझे जो पसंद होगी। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम लोग जिससे पसंद करोगे मैं उसी से शादी कर लूंगा। एक बार के लिए सबको शांति हो जाती है कि कुशल ने शादी के लिए हाँ तो कह दिया। इधर विशाल और बाकी सब कुशल के लिए लड़की देखने लगते हैं। इधर कुशल को अपने फेसबुक वाली फ्रेंड से प्यार हो जाता है और वो उसे प्रपोज करता है। प्रिया, काफी वक्त से हम फ्रेंड्स हैं, पता ही नहीं चला कब मुझे तुमसे प्यार हो गया, कब तुम मुझे इतनी अच्छी लगने लगी। प्रिया, जो कि कुशल से उम्र में 5 साल छोटी थी, बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंसने लगती है। अरे क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी तक तो मैं आपसे मिली भी नहीं और आपको मुझसे प्यार भी हो गया। मिली नहीं हो तो मिल लेते हैं अब। चलो बताओ कब मिलना है? मैं घर से क्या बोलकर निकलूंगी? तुम कॉलेज का बहाना करके मुझसे मिलने चली आओ। ठीक है, मुझे भी आपसे मिलना है। जरा देखो तो, इतने दिनों से मैं जिससे बात कर रही हूँ वो कैसा है? अच्छा, तो क्या तुमने मेरी तस्वीर नहीं देखी फेसबुक पर? प्रिया फिर हंसती है। अरे पागल, वैसे तो देखी हूँ, लेकिन फेसबुक पर देखने में और सामने से देखने में बहुत अंतर होता है। मुझे पता है, सब एडिट और फिल्टर लगाकर अपनी सबसे बेस्ट पिक्चर लगाते हैं फेसबुक पर। फेसबुक पर होता कुछ और है और दिखता कुछ और है। अच्छा ठीक है, ऐसी बात है तो तुम सामने से देखकर खुद ही जज कर लेना कि मैं तुम्हारे लायक हूँ या नहीं। वैसे मैंने आज तक फिल्टर का इस्तेमाल नहीं किया है, मेरे पास इतना वक्त ही कहाँ होता है, मुझे तो दुकान से फुर्सत ही नहीं मिलती। कुशल प्रिया से मिलने चला जाता है और प्रिया कुशल को देखकर उस पर फिदा हो जाती है। लड़का तो हैंडसम है और पैसे वाला भी, गाड़ी महंगी वाली है, अच्छा खासा पैसा कमाता होगा। इस लड़की के साथ मेरा फ्यूचर अच्छा रहेगा, आराम से घूम फिर सकूंगी मैं। बाहर खाना और शॉपिंग, इसके लिए तो आम बात होनी ही है। क्या हुआ प्रिया, तुम कुछ बोल नहीं रही हो? चलो गाड़ी में बैठ जाओ, हम कोई अच्छे रेस्टोरेंट चलते हैं। प्रिया के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो गाड़ी में बैठ जाती है और दोनों रेस्टोरेंट चले जाते हैं। कुशल रेस्टोरेंट में अपने घुटनों पर बैठकर हाथ में सोने की रिंग लेकर प्रिया को प्रपोज करता है। आई लव यू, क्या मुझसे शादी करोगी? प्रिया अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगती है और हाँ कह देती है। कुशल प्रिया को रिंग पहना देता है और दोनों खाने के लिए बैठ जाते हैं। प्रिया, तुम्हें जो खाना है तुम ऑर्डर कर दो। प्रिया चाउमीन मंचूरियन मंगवाती है। कुशल अपनी प्लेट नहीं लगवाता। तुम क्यों नहीं खाना खा रहे? अब मैं बाजार का नहीं खाता हूँ, मेरी माँ सब कुछ घर पर ही बना देती है और बाहर का खाकर मेरे पेट में तो दर्द हो जाता है। ऐसा थोड़ी ना होता है, थोड़ा तो तुम्हें खाना ही होगा मेरे साथ। कुशल प्रिया के साथ थोड़ा सा खा लेता है। फिर कुशल प्रिया को छोड़कर घर चला जाता है। घर जाकर कुशल के पेट में दर्द होने लगता है, लेकिन कुशल अपनी माँ से ये बात छुपा लेता है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। जयश्री और विशाल कुशल को जिस भी लड़की की तस्वीर दिखाते, कुशल उन लड़कियों में कोई ना कोई ऐब निकाल कर मना कर देता। इधर प्रिया और कुशल का प्यार गहराने लगता है और कुशल प्रिया को सबसे मिलवाने अपने घर ले आता है। कुशल के साथ लड़की को देखकर जयश्री का तो खून सूख जाता है, लेकिन प्रिया के सामने वो कुछ नहीं बोल पाती। स्नेहा, चाय नाश्ता लेकर आओ बेटा, कुशल की सहेली आई है। जी मम्मी जी, अभी आई। स्नेहा चाय नाश्ता लेकर आती है। ओह, तुम कुशल की सहेली हो, अच्छा लगा मिलकर। कुशल के लिए हम लड़की देख रहे हैं, उसकी शादी में जरूर आना। हाँ, मैं कुशल की दोस्त नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड हूँ और हम शादी करने वाले हैं भाभी। आप लोगों को उसके लिए लड़की देखने की जरूरत नहीं है। जयश्री तो हक्की बक्की रह जाती है, उसका मुंह खुला रह जाता है।
ये क्या कह रही है कुशल? मम्मी ये सच है, मैं प्रिया के साथ शादी करना चाहता हूँ। कुशल चलो मुझे घर छोड़ दो। अरे पहले चाय नाश्ता तो कर लो, भाभी कितने प्यार से लेकर आई हैं। तुम्हें पता है ना मैं घर का बनाया हुआ कुछ भी नहीं खाती हूँ। अरे मैं बाजार से मंगवा देता हूँ, पहली बार तुम आई हो, ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगा। कुशल उसी वक्त अपनी दुकान के स्टाफ से प्रिया के लिए चाट मंगवाता है। प्रिया खा लेती है, फिर कुशल उसे उसके घर छोड़ाता है। इधर जयश्री का खून उबलने लगता है और कुशल के घर लौटते ही जयश्री उससे कहती है, बेटा ये लड़की हमारे घर के लायक नहीं है, इससे जरा भी तमीज नहीं है बड़ों के सामने किस तरह से पेश आना चाहिए। पहली बार हमारे घर आई है तो उसे सूट में आना चाहिए था, ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर वो चली आई। ये मेरी बहू कभी नहीं बन सकती। बहू तो प्रिया ही आपकी बनेगी मम्मी। देवर जी मुझे नहीं लगता कि प्रिया हमारे घर में 2 दिन से ज्यादा रह पाएगी। उसे तो घर का खाना भी नहीं भाता, ऐसे थोड़ी ना चलता है, बाहर का कोई कितना ही खा सकता है। शादी तो मैं प्रिया से ही करूंगा और मुझे इस टॉपिक पर कोई बहस नहीं चाहिए। बाकी आप अगर चाहती हैं मम्मी तो मैं कमारा ही रहूंगा। वैसे भी मैंने शादी के लिए आपके कहने पर ही हाँ की थी। जयश्री अपने माथे पर हाथ रख लेती है। अब भाग्य में हो कंकर तो क्या करेगा शंकर। तू प्रिया से शादी करके बहुत पछताएगा, देख लेना बेटा। माँ की बात कड़वी है लेकिन सच है। कुशल की जिद के आगे सबको शादी के लिए हाँ करना पड़ता है। कुशल की शादी प्रिया के साथ फिक्स हो जाती है। जयश्री अपने सभी रिश्तेदारों को न्योता देती है, लेकिन उनसे लव मैरिज वाली बात छुपा लेती है। इधर कुशल सबको ये दिखाता रहता है कि वो शादी घर वालों की जिद के लिए कर रहा है, वरना उसे तो शादी जैसे रिश्ते पर भरोसा ही नहीं है। शादी का दिन नजदीक आ जाता है। सभी रिश्तेदार कुशल के घर आ जाते हैं। जयश्री के घर में रौनक छा जाती है। कुशल और प्रिया की शादी बड़े धूमधाम से होती है। जयमाला के वक्त जहाँ नई दुल्हन कुछ कहती तक नहीं, वहीं प्रिया खिलखिलाकर हंसती है और खुद की शादी में खूब नाचती भी है। बहू को इस तरह देखकर जयश्री की बहन गीता कहती है, दीदी तुम्हें कोई और लड़की नहीं मिली थी क्या? पहली बार मैंने देखा है कोई लड़की अपनी शादी में इस तरह से कर रही है। कुशल तो लट्टू हो रखा है, कहीं लव मैरिज तो नहीं है ना दीदी? अरे ऐसी बात नहीं है, लड़की तो हमने ही पसंद की है, पर आजकल तो सब ऐसे ही करते हैं। यहाँ सब शादी में ऐसे ही तो डांस करती हैं। अरे भाई हमारा जमाना कुछ और था। हाँ हमें क्या करना है, बस दोनों बच्चे आपस में मिल कर रहे। सभी रिश्तेदारों को प्रिया थोड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन कोई किसी से कुछ नहीं कहता। प्रिया बहू बनकर जयश्री के घर आ जाती है और दूध में से अंगूठी निकालने की रस्म होती है। रस्म के वक्त भी प्रिया जोर जोर से कहने लगती है, कुशल तुम चीटिंग कर रहे हो, मैं जीती हूँ। हाँ मैं जीता हूँ, वैसे तुम ये अंगूठी लेना चाहती हो तो ले सकती हो। नहीं ऐसा नहीं होता, मैं ही जीती हूँ, बोलो तुम। थोड़ा धीरे भी बोल सकती हो ना। कुशल तेज आवाज से चिड़चिड़ाने लगता है और जयश्री धीरे से कुशल से कहती है, और कर इससे शादी। धीरे बहू, ऐसा नहीं है कि हमें जोर से ही सुनाई देता है। अब तो बहू तेरे सर पर चढ़कर रहेगी कुशल। मम्मी चाहती थी कि मैं शादी कर लूं तो। ये सुनकर जयश्री छिलझिला जाती है। अच्छा मैंने पसंद की है? तुमने जैसे शादी से पहले ना लड़की देखी ना कभी मिले हैं? माँ पर इल्जाम लगाने से पहले सोच लेना, माँ गूंगी नहीं है बेटा। ठीक है ना मम्मी, हो गया। शाम को प्रिया की मुंह दिखाई होती है और सभी रिश्तेदार अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन कुशल और प्रिया भी महीने भर के लिए घूमने चले जाते हैं। इसी तरह महीना बीत जाता है और दोनों घूम फिर कर वापस घर आ जाते हैं। बहू तुम नहा धो लो, आज तुम्हें रसोई में जाना है। हाँ मम्मी जी, मुझे तो बहुत अकबकी लग रही है, मैं नहा लेती हूँ। प्रिया नहा धोकर तैयार हो जाती है और कुशल से कहती है, कुशल नाश्ता ले आओ ना बाजार से। मैंने तुम दोनों के लिए नाश्ता बना कर रख दिया है। मुझे पता था तुम और देवर जी आ रहे हो, तो मैंने तुम दोनों के लिए पोहा बना लिया था। भाभी मुझे ना बाहर का ही खाने का मन कर रहा है, मैं पोहा नहीं खाती। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चना कचौड़ी मंगवा देता हूँ। बेटा तू तो घर का ही खाना है, इतने दिनों से बाहर का खा रहे हो ना। भूल गए क्या डॉक्टर ने क्या कहा था? मैंने तो कह दिया, बाकी तुम खाओगे तो अपनी तबीयत का सोच लेना। माँ मैं तो पोहा ही खाऊंगा। मैं बाहर भी घर जैसा ही वैसे खाना खा रहा था। वहाँ एक लेडी है जो घर का देसी खाना बना देती थी, तो मैंने बस फुलके और हरी सब्जी ही खाए हैं। तुम्हें बाहर का खाना मना है ना बेटा? प्रिया माँ बेटे का मुंह देखने लगती है और मन ही मन सोचती है, कितने ड्रामेबाज है ये लोग।
नहीं खाना है तो मत खाओ, मुझे तो खाने दो। प्रिया चना कचौड़ी खा लेती है और फिर रसोई में दोपहर का खाना बनाने में लग जाती है। दोपहर में सब खाने की मेज पर आ जाते हैं। प्रिया एक एक रोटी धीरे धीरे सेक कर देती है। सब थाली पर बैठे एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तब कुशल कहता है, प्रिया, ऐसे तो पूरा दिन बीत जाएगा, कोई खाना भी नहीं खा पाएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी सेको ना। अरे बना रही हूँ ना, मुझसे जैसा होगा मैं वैसा ही करूंगी ना। कोई बात नहीं बहू, तुम हमें चावल ही दे दो। विशाल और रवि चावल खाकर दुकान चले जाते हैं। मैं चावल नहीं खा सकता हूँ, मुझे तुरंत भूख लग जाती है। अब वैसे आदमी भी कम हो गया है, अब तो थोड़ा जल्दी कर दो। मैं तो सुबह के बचे हुए पोहे ही खा लेती हूँ। मैं तो फल खाकर ही काम चला लूंगी। सब उठकर चले जाते हैं और प्रिया इतनी देर में बस 2 रोटी सेक कर कुशल के लिए ले आती है। कुशल भी गुस्से में आधे पेट खाकर उठ जाता है। रात को प्रिया कुशल से बाहर चलने को कहती है। बाहर का नाम सुनते ही कुशल का पारा गर्म हो जाता है और वो चिल्लाकर कहता है, आज ही तो आए हैं बाहर से, फिर भी तुम्हें शांति नहीं है। रोज रोज मैं तुम्हें बाहर नहीं ले जा सकता हूँ, दुकान भी देखना होता है। बाहर का खा खा कर मेरी तबीयत का बैंड बज गया है। चिल्ला मत, घुमा कर लाए हो तो कोई एहसान नहीं कर दिए हो। शादी के पहले मैं अपने मायके में रोज घूमने जाती थी, मुझे ज्यादा तेवर दिखाया ना तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अरे ठीक है, चली जाओ। इतने में वहां स्नेहा आती है। अरे अरे, दोनों गुस्सा मत करो, बात को खत्म करो। देवर जी, प्रिया नई नहीं है ना, तो उससे भी मन करता है घूमने का। दुकान आपके भैया संभाल लेंगे, आप बाहर चले जाओ। ठीक है भाभी, लेकिन मैं खाना घर पर आकर खाऊंगा। ठीक है देवर जी। कुशल प्रिया को लेकर बाहर चला जाता है। रास्ते में ठंड होने के कारण कुशल कैप पहन लेता है। ये क्या कैप पहन ली हो, इसे अभी उतारो। मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं तुमसे मिलने, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। कितने बेकार लग रहे हो तुम। अरे मुझे सिर में हवा लग रही है। वो सब मुझे नहीं पता है, अभी तो तुम कैप हटाओ, अपने घर में पहने रखना। कुशल को कैप हटाना पड़ता है। रेस्टोरेंट पहुंचकर कुशल प्रिया की सहेलियों से मिलता है और वहां वो लोग कुशल को जबरदस्ती रेस्टोरेंट का ही खाना खाने पर मजबूर कर देती हैं। प्रिया की सहेलियों से तो कुशल कुछ नहीं कह पाता, लेकिन चिड़चिड़ाकर वो अपने मन में कहता है, अब मेरा पेट खराब हो जाएगा, क्या करूं मैं। सिर में भी दर्द होना शुरू हो गया। माँ सही कहती थी, ये लड़की मेरे लायक ही नहीं है। क्यों मैंने माँ की नहीं सुनी और इससे शादी कर ली। तभी कुशल को हिलाते हुए प्रिया की एक सहेली कहती है, क्यों जीजू, कैसा लगा हमसे मिलकर, कुछ तो कहो। बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब हमें चलना होगा क्योंकि आज ही हम आए ना तो थोड़ी थकावट लग रही है। ठीक है चले जाइए, लेकिन जल्दी ही फिर मिलने का प्लान बना ली ना। कुशल जैसे तैसे वहां से निकलता है, लेकिन रास्ते भर प्रिया उससे लड़ती रहती है। सिर दर्द के कारण कुशल उससे कुछ नहीं कह पाता। घर पहुंचकर कुशल अपने कमरे के बाहर सोफे पर ही लेट जाता है। बेटे को इस तरह कमरे से बाहर देखकर जयश्री उसके पास जाती है और कहती है, क्या हुआ बेटा, तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है, कुछ हुआ है क्या? कुशल जयश्री को सब कुछ बता देता है। और कर इससे शादी, मेरी तो तूने एक नहीं सुनी। प्रिया को पहली बार देखकर ही मुझे समझ में आ गया था कि तुम दोनों की एक नहीं बनेगी। मम्मी मैं पागल हो जाऊंगा, मैं इसके साथ नहीं रह सकता हूँ, मैं तलाक दे दूंगा इसको। ऐसा नहीं करना बेटा, वरना हमारी इज्जत चली जाएगी। और अगर वो तुझे छोड़कर अपने मायके चली गई तो अब मैं क्या करूं मम्मी, मैं तो पूरी तरह फंस गया हूँ। अब झेल, जब शादी की है तो निभानी होगी। तू कोशिश कर कि प्रिया के साथ कलेश ना हो। दिन बीतने लगते हैं। कुशल जब तक प्रिया को घुमाते फिराते रहता तब तक सब कुछ ठीक रहता, लेकिन जैसे ही कुशल प्रिया के मन की नहीं करता, घर में कलेश हो जाता। प्रिया जब देखो दुकान से रोज नए नए कपड़े ले लेती है। एक रोज विशाल कुशल से कहता है, कुशल भाई देख, मेरी शादी को भी तो 5 साल हो गए हैं, लेकिन कभी तेरी भाभी ने बिना मतलब के रोज कपड़े नहीं लिए। 1 महीने में ही प्रिया ने 40,000 के कपड़े ले लिए। कुछ दिनों तक तो पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, ये सोचकर कि प्रिया अभी नहीं है, धीरे धीरे इस घर के सांचे में ढल जाएगी। लेकिन भाई इस तरह तो नहीं चलेगा, इतना अपनी दुकान से दे पाना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। अरे दुकान ही ठप हो जाएगी भाई। भैया मैं प्रिया से बात करता हूँ, आप फिक्र मत करो। कुशल अपने साले अजय को बुला लेता है और उसके सामने प्रिया से कहता है, प्रिया इतना रोज दुकान से कपड़ा तुम नहीं ले सकती हो। इस दुकान में जितना मेरा हिस्सा है उतना भैया का भी है। ये क्या बात हुई, अपने घर में दुकान होकर भी जैसा तैसा पहनूं मैं समझ गई हूँ, ये सब भैया का किया कराया है, तुम उनकी बोली बोल रहे हो। ठीक है, ऐसी बात है तो मैं अपने मायके चली अपने भाई के साथ। अजय चलो, इस घर में मैं अब 1 मिनट नहीं रहूंगी। दीदी अब यही तुम्हारा घर है,
तुम जीजा जी से आपस में बात करके सारे लफड़े सुलझा लो। देखो तुम मायके 2 दिन के लिए तो आ सकती हो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं दीदी। अजय वहां से चला जाता है और प्रिया की बोलती बंद हो जाती है। उधर जयश्री को शांति होती है ये सुनकर कि प्रिया अब कुशल को छोड़कर नहीं जा पाएगी। उस दिन तो प्रिया कुछ नहीं कहती, लेकिन इंसान की हरकतें इतनी जल्दी तो नहीं बदलती। आए दिन प्रिया बेफिजुल के खर्चे करती रहती, जिस कारण घर में लड़ाई झगड़े होते। एक रोज दुखी होकर विशाल कुशल से कहता है, देख कुशल, तूने शादी की है तो तू झेल। रोज रोज घर का माहौल खराब हो जाता है, सुबह सुबह लड़ाई हो जाती है। मैं खुद दुखी हूँ भैया। तो और करना अपने मन से शादी। अब इस रोज के लफड़े का यही समाधान है कि कुशल को अलग कर दिया जाए। दुकान से जो कमाई आएगी वो 3 हिस्से में बट जाएगी। एक मेरे और तेरे पापा का, दूसरा स्नेहा और विशाल का, और तीसरा कुशल और प्रिया का। फिर कोई अपने हिस्से का कुछ भी करे, अपने खर्चे अपने आप निकालने होंगे। ऊपर के एक फ्लैट में प्रिया बहू तुम और कुशल शिफ्ट हो जाओ। अलग रहेंगे सब तो शांति रहेगी घर में। जी मम्मी जी, मैं भी किसी के साथ नहीं रहना चाहती। यहाँ तो सब ओल्ड फैशन्ड है। ठीक है बहू, तुम अपना न्यू फैशन अपने घर में कर लो। प्रिया खुशी खुशी अपने हिस्से में शिफ्ट हो जाती है, लेकिन कुशल की हालत खराब हो जाती है और वो रात को छुप कर जयश्री के कमरे में आता है। मम्मी ये क्या कर दिया? अब तो मुझे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। मम्मी तुमने सही नहीं किया। बेटा तूने तो बिना सोचे शादी कर ली, लेकिन मैं तेरी माँ हूँ। मैंने ये सोच कर ही किया है, जब खुद के पैसे खर्च होंगे और महीने के आखिरी दिनों में 1 रुपया भी नहीं बचेगा ना, तब ये मॉडर्न फिरंगी खुद ब खुद सुधर जाएगी। तू बस देखता जा। मम्मी तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? हट पगले, मुझे कुछ नहीं होगा, और तू छुपकर यहाँ आकर खाना खा लेना, ठीक है? प्रिया अकेले अब और शेर हो जाती है। तीनों टाइम वो बाजार का ही खाती और महीने भर की पगार वो 15 दिन में ही खत्म कर देती है। 15 दिन के बाद प्रिया कुशल से पैसे मांगती है। मैं क्या करूँ? कहाँ से लाऊं पैसे? जो था यही था। अब मुझे अगले महीने पैसे मिलेंगे। तुम्हें देखकर चलाना चाहिए, मेरे पास कुछ नहीं है। अब एक दिन तो प्रिया को भूखे रहना पड़ता है और उसकी अकल ठिकाने आ जाती है। खाने को घर में कुछ भी नहीं है। मैंने कभी घर का राशन रखा ही कहाँ? मायके में भी नहीं जा सकती, भूख से जान निकल जाएगी। मम्मी जी से बात करती हूँ। प्रिया जयश्री के पास आकर कहती है, मम्मी जी मुझे सबके साथ रहना है। मैं अब आपके हिसाब से ही रहूंगी। कम से कम मुझे भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है बहू। अब प्रिया सुधर जाती है। कुशल और प्रिया पहले की तरह सबके साथ रहने लगते हैं।